गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार खगड़िया जिला पर्वता से आया हूँ। मेरा एक प्रश्न है, रामायण में किसके साथ बहुत ज़्यादा कष्ट और गलत और ज़्यादा सुखी, ये तीन चीज मिली है? क्या क्या मिला रामायण में? तीन चीज, जैसे कष्ट और गलत और सुखी। कष्ट किसके साथ ज्यादा हुई और गलत किसके साथ हुआ और सुखी किसको मिले? गलत कौन है? गलत किसके साथ हुआ? गलत किसके साथ हुआ? बहुत लोगों के साथ उनके हिसाब से गलत हुआ। अब जैसे सूर्पनखा को राम जी ने स्वीकार नहीं किया तो उससे तो ये लगेगा राम जी ने मेरे साथ गलत किया, है ना। रावण ने सीता माँ को उठा लिया उनकी मर्जी के बिना, तो उनके साथ भी गलत हुआ। आप किस पर्पस से पूछना चाहते हैं? क्या गलत तो बहुत लोगों, जिनको राम के दर्शन नहीं हुए उन्होंने भी यही सोचा कि हमारे साथ गलत हुआ, हमें राम जी का दर्शन ही नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे हम पढ़ते हैं कोचिंग में, तो हमारे सर से बात करते थे तो हम वहीं से सुने, बोल रहे थे उर्मिला, जैसे लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला, उसके साथ ज्यादा गलत हुई। क्या उसके कैसे? जैसे उन्होंने शादी करके लाए, फिर वो घर आए, फिर वनवास निकल गए। तुरंत थोड़ी वनवास गए हैं लक्ष्मण जी। हाँ, लक्ष्मण जी और राम जी तुरंत शादी के तुरंत बाद थोड़ी, वर्षों बाद वनवास गए हैं। कोई आज शादी करके आए कल ही वनवास हो गए, ऐसा थोड़ी हुआ। बहुत समय बाद हुआ वनवास। राम जी जब 16 वर्ष के थे तब उनका विवाह हुआ, और जब 27 वर्ष के थे तब वनवास हुआ। और सुखी किसे मिली रामायण में सबसे ज्यादा? सुखी किसे मिली नहीं, सुख किसे मिला? हाँ, सुख किसे मिला? सुख किसे मिला? सबसे ज्यादा सुख तो हनुमान जी को ही मिला। राम जी का दर्शन करके मस्त है, राम जी की सेवा में हनुमान जी को ज्यादा सुख मिला। और कष्ट? कष्ट अब आपने बता तो दिया और मिला मैया को। आप बताइए। ठीक है भाई, पत्नी अपने पति से अलग है, कह सकते हैं कि कष्ट है, लेकिन उन्हें कष्ट, खुशी भी इस बात की थी कि प्रभु की सेवा में पति परमेश्वर गए हैं, है ना, तो कष्ट नहीं था। अब कष्ट तो माँ कौशल, जिसका बेटा वनवास जा रहा हो उस माँ को कोई ढोल नगाड़े थोड़ी बज रहे होंगे मन में। कौशल्या तो रोई रही थी बेचारी, है ना, तो कष्ट तो माँ कौशल्या को भी था। दशरथ जी को इतना कष्ट था, बेचारे चले गए, तो सबसे ज्यादा कष्ट तो दशरथ जी को मानना चाहिए, क्योंकि उनकी तो मृत्यु ही हो गई। माँ कौशल्या को भी कष्ट था, माता लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला को भी कष्ट था। तो इसमें ये एक उत्तर नहीं है कि सबसे ज्यादा कष्ट, अब सबसे ज्यादा तो माँ कौशल्या और दशरथ जी को ही मानना चाहिए। और गुरुजी, मैंने कल एकादशी किए थे और आज पारण थे दही से, तो दही नहीं मिल सका तो हम गंगा जल चरणामृत से कर चावल से ही पारण करना चाहिए। दही भी ठीक है, पारण में चावल या चरणामृत, या चावल या प्रभु का चरणामृत। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आएगा, जल्दी उठ जाओ मैया। राधे राधे गुरु जी। जी जी, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। बहुत खुश है आपके दरबार में आके, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। आप तो बुलाने गए थे हमें हमारे घर पर। हम तो सबको ही बोलते हैं आओ वृंदावन। आप बुलाने गए थे हमें गुरु जी मंगलवार को, जैसे आपने बताया था कथा में कि सपने सच होते हैं। मैं बाकी में मानती हूँ कि सपने सच होते हैं, मैं कह सकती हूँ सपने सच होते हैं। अरे माइक ना फाड़ देना, ये बक्से बेचारे गरीब आदमी का साउंड सिस्टम है। आप मेरे को माइक ना दें। हाँ तो अभी रुक जाओ, माइक के में नहीं चिल्लाना, अभी रुक जाओ, इस तरफ ले आओ माइक। अभी 1 मिनट मुझे पर, लेकिन आपसे समय चाहिए। तो थोड़ा आराम से बोलो, फाड़े काहे डाल रही हो माइक? ओके ओके, तो गैर माइक पे मैं बात कर। हाँ आप बोलो, ऐसी थोड़ा दूर करके बोलो, बोलो क्या बोलना है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मतलब मेरे को 7 तारीख से ऐसा हुआ है कि ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। हाँ। और सिर्फ मुझे सब चीज में कान्हा जी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और मैं आपको 2 साल से आपके वचनों पे चल रही हूँ, लेकिन मैं गुरु दान लेने की सोचती हूँ, वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो ले लेना, जब आपका मन हो तब ले लेना। नहीं, मुझे कल चाहिए गुरु जी। हाँ तो कल मिल जाएगा, सुबह 8 बजे आ जाना। सुबह 8 बजे, हाँ यही कहना चाह रही थी मैं।
और गुरुजी जैसे परमात्मा से हमारा मिलन होता है तो हम आपसे यहाँ सबके सामने बोल सकते हैं। भगवान से तो मिलन होते ही है भक्त का, आज नहीं तो कल होना ही है। और जैसे आपने बोला था कि सपने सच होते हैं, मेरे तो साक्षात सपने सच होते हैं। जैसे देखती हूँ तुरंत सच होते हैं मेरे सपने। बिल्कुल होते हैं सपने तो सच। ऐसे को। और अभी माताएं बोल रही थी मेरी कुछ कि मोह नहीं छूट रहा है, मेरा सारा मोह छुटा दिया है। अच्छा है। हाँ मेरे को लोग पागल कहते हैं। हाँ मैं पागल हूँ, सिर्फ कान्हा जी के लिए पागल हूँ। सही है, भगवान के लिए पागल होना भी चाहिए। कान्हा जी के लिए पागल हूँ। लोग वाग कहते हैं मेरे से पागल है, मैं कान्हा जी के लिए पागल हूँ। और आप जानते हो ये महाराज जी हैं, आपके लिए महाराज जी हैं, मेरे लिए साक्षात कान्हा जी हैं। ये साक्षात कान्हा जी हैं, ये मेरे लिए साक्षात कान्हा जी हैं। गुरुजी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। सुखी रहिए, अभी कर लीजिएगा, अभी बैठो आराम से। और गुरुजी थोड़ा सा मुझे और बात करनी थी अभी और बाकी सबको भी करने दो, फिर आप अंदर बात कर लेना जहाँ सबसे मिलते हैं। हैं। मेरे घर वाले ये कहते हैं तू वृंदावन मत जा, लुट आएगी, अपना काम पे ध्यान दे, बिजनेस पे ध्यान दे, खराब हो जाएगा। मैं उनसे कहती हूँ उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है, कुछ खराब नहीं होगा। मेरी लड़कियाँ रोती हैं, जो मेरे यहाँ जो माता है, वो मेरी बहनें जो काम कर रही हैं वो मेरे लिए रोती हैं। क्या काम करती हैं आपके यहाँ? मेरा ब्यूटिशियन का काम है। काय का? ब्यूटिशियन। मेरी औकात नहीं है कि मैं छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लूं। अच्छा, भगवान करे आप और सुखी रहे। लेकिन भगवान ही सब करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे ये मिला, मैंने कही भैया मुझे ये कान्हा जी की तस्वीर चाहिए। उन भैया ने बोला कि ये आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरे को क्यों नहीं मिलेगी? कि ये 11,000 रुपये देते हैं उनको मिलेगी। फिर मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपना मोबाइल, मैं कुछ नहीं रखती, कान्हा जी रखने नहीं देते हैं और दरबार में बुलाते रहते हैं। कल भी मैं वृंदावन होके गई, आपका धाम मैंने देखा नहीं है पर कान्हा जी ने यहाँ भेजा है मुझे नहीं पता। 4 पहिए की गाड़ी भेजते हैं। चलो अच्छा, सबको मौका दो अब थोड़ा थोड़ा बात करने का। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, राधे खुश राधे। रहिए, खुश रहिए। मुझे नाम दाम चाहिए आपसे, बना तो लिए हो आप। कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा। 8 बजे। धन्य हो गई प्रभु आपके। खुश रहिए। इस तरफ देना भैया जी को। गुरुजी के चरणों में वंदन, अभिनंदन आपका। जी जी जी। ईश्वर आपको ऐसे ही सतायु रखे और आपका जो प्रेम हम लोगों पे बरसता है और बिखामुखार बिन से जो ज्ञान मिलता है जी, उससे पूरी सृष्टि का कल्याण हो रहा है। इसलिए ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ रखे और यूं ही मुस्कुराता रखे। खुश रहिए। मैं अतुल मिश्रा लखनऊ से आया हुआ हूँ। हाँ। और आपके आशीर्वाद से ब्राह्मण कुल में जन्म है मेरा जी। और सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है, जैसे हम लोग ब्राह्मण को घर पे बुलाते हैं पूजा पाठ के लिए या कथा होती है, या जैसे मेरे भाई बहन सब आए हुए हैं, तो इनके विचार में जब भी हम लोग कुछ बताना चाहते हैं तो इन्हें हर चीज़ का संशय बहुत रहता है। किसको? सभी लोगों को, मेरे मन में भी रहेगा, सबके मन में रहेगा, धर्म के प्रति संशय बहुत रहता है। सही है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि धर्म प्रचार से ज़्यादा मृत्यु प्रचार होता है, तो इनको संशय नहीं रहता है। आप देखेंगे कि अगर डॉक्टर कह देता है कि अब आप 1 महीने में मरने वाले हैं, तो इनके आचार विचार और जो पाप करने का तरीका है, इनका धर्म के प्रति जो लगाव नहीं होता है, वो आपको ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे अब ऊपर जाना है, तो ये सब मेरे काम नहीं आएंगे, मेरी बीवी काम नहीं आएगी, मेरा बच्चा काम नहीं आएगा। तो मैंने ये देखा है कि प्रायः जब मृत्यु का भय होता है तो ये धर्म से बहुत आस्था से जुड़ते हैं। सही है। और जब ये धर्म प्रचार के लिए हम लोग जाते हैं महाराज जी के पास या कहीं पूजा पाठ में, तो इनको वही काम, क्रोध, मद, लोभ सब आ जाता है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे अंदर ही रावण है और हमारे अंदर ही राम है। तो क्यों ना हम अपने अंदर को ढूंढे ना। यदि हम ये तय कर लेंगे कि हमें कल मरना है, तो शायद पाप नहीं होगा हमसे, क्योंकि हमें मालूम है कि न मेरा बेटा उसको भोगेगा, न मेरी बीवी भोगेगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि धर्म से ज्यादा तो मृत्यु का प्रचार होना चाहिए। तो मैं आपके श्री चरणों का आशीर्वाद लेके यही करना चाहता हूँ कि लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो केवल 2 लाइन लिखता है, तो बहुत ज़्यादा उनको विश्वास रहता है कि डॉक्टर साहब ने एक गोली दे दी, एक आस्था के नाम पे ही तो गोली लेते हैं, हमें नहीं मालूम उस गोली में क्या है, वो साइड इफेक्ट क्या है। तो धर्म तो हमारे पुरखों से चला आ रहा है, और धर्म ऐसी चीज है, वो आस्था मतलब उसने ऐसा जोड़ रखा है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। मैं
आपके आशीर्वाद से श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं मुख्यमंत्री आवास में ही हूँ लखनऊ में। तो प्रायः मैं सभी से मिलता रहता हूँ। तो मैंने अधिकतर लोगों के साथ देखा है कि उनके धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो धर्म जो है पिता क्या 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 क्वेश्चन होते हैं? कोई पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। सर हमारा तो कोई क्वेश्चन नहीं, हमारा तो यही है कि यदि अगर आदमी कल को सोच ले कि मुझे मरना है तो शायद वो पाप ना करे। इसलिए तो कहते हैं दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। जी जी नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जी जी अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। जी जी। तो क्या मेरा ये मानना सत्य है? हाँ, मृत्यु को याद रखना चाहिए। इसीलिए तो हम रोज की कथा में आपको अपनी सबकी मौत याद दिलाती रहते हैं। जी जी। हम तो सबको ही बोलते हैं घड़ा बांधो द्वार पे। क्योंकि महाराज जी अगर ये याद रहेगा आदमी को अपनी मृत्यु का, तो मुझे लगता है कि धर्म का उत्थान ऑटोमेटिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और संशय ऑटोमेटिक आपके खत्म हो जाएंगे जब आपको ये पता होगा कि हमें मरना ही है। साची कहे आप। आपसे पाप आप करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। एक चोर को भी अगर ज्ञात हो जाए कि मुझे कल मरना है तो वो चोरी करने जाएगा ही नहीं कि कल तो मर ही जाऊंगा, किसके लिए करूंगा। महाराज जी बस ऐसी कृपा आपकी बरसती रहे। श्रीमन नारायण। राधे राधे। खुश रहिए। पीछे देना पीले भैया को। हाँ हाँ आएगा, अभी सबको मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम लोग बनारस से आए हैं और मैं अपनी माता जी के साथ आया हूँ। और मेरी माता जी 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हैं और जॉब में व्यस्तता के कारण थोड़ा सा आपके प्रवचन में नहीं सुन पाता था, लेकिन माता जी आपसे जुड़ी हुई तो सारे प्रवचन हमारे घर में आप इनके माध्यम से मिलते थे जी। तो गुरुजी मेरा प्रश्न इस संबंध में यह है कि माता जी से सारे आपके उपदेश हम लोग को मिलते थे, सारे पालन भी करते थे। एक बात आपके माध्यम से मतलब माता जी के माध्यम से आपके एक उपदेश आए साईं बाबा को लेके, उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं कि पिताजी हमारे गुजर गए हैं। तो जब हम लोग शुरू से ही पिताजी उनके भक्त थे और परिवार में वही थे, तो उनके माध्यम से हम लोग साईं बाबा से जुड़े थे थोड़ा सा, और कई बार हम लोग दर्शन भी किए। और माता जी भी साईं बाबा का भी पूजा पाठ करती थी और बाकी भगवान का भी समान पूजा पाठ होता था, कोई वो अनादर नहीं था। लेकिन जब से 2 साल से आपसे जुड़ी हैं तो जिद भी लगाई थी कि गुरु जी के पास चलना है, तो इस वजह से हम लेकर भी आए और सुबह पोथी पाठ भी कराया था और शाम पूरे दिन भर माता जी आपके चरणों में पड़ी रहीं। तो सवाल यही है गुरु जी कि ये साईं बाबा के बारे में जो आपने बताया था कि उनको आप लोग तो उसके आस्था को लेके थोड़ा सा हम लोग के मन में आ जाता है कि हम लोग क्या करें। संत के रूप में, साधु के रूप में स्वीकार करने का मनाही नहीं है। भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। साईं बाबा को संत के रूप में स्वीकार कीजिए, साधु के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान तो एक ही है ना जी। क्या पिता 2 हो सकते हैं? क्या किसी स्त्री के पति 2 हो सकते हैं? नहीं। जब पति और पिता 2 नहीं हो सकते तो भगवान 2 नहीं हो सकते। भगवान तो एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे। भगवान एक हैं। कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। संत हो सकता है, साधु हो सकता है। आपकी माँ किसी पुरुष से बेटे का रिश्ता तो रख सकती है, भाई का रिश्ता तो रख सकती है, पिता का रिश्ता भी रखा जा सकता है, पर पति का रिश्ता तो नहीं रखा जा सकता। बस यही है कि किसी से साधु संत का रिश्ता तो रख सकते हैं, पर भगवान से भगवान का रिश्ता रखा जाए। सबसे भगवान का, सबको भगवान ना बनाया जाए भाई, सबको भाई बनाया जाए, सबको मित्र बनाया जाए, पर सबको पति ना बनाया जाए। सबको पति बनाया जा सकता है? सबको फिर तो सबको पति नहीं तो सबको भगवान। गुरु जी कृष्ण भगवान भी तो भगवान के रूप में, इंसान के रूप में आए थे, तो उसी हिसाब से जैसे कि हम लोग कृष्ण भगवान भगवान है बेटा। भगवान कृष्ण से साईं बाबा की तुलना करके ये करना भी अपराध है। तो तुलना नहीं कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण से, भगवान राम से साईं बाबा की तुलना करना भी अपराध है। को बड़ छोट कहत अपराधु। भगवान से राम और कृष्ण एक है, नारायण एक है, पर सांसारिक किसी व्यक्ति से राम की तुलना कर देना, सांसारिक किसी व्यक्ति से कृष्ण की तुलना कर देना, ये तो हीरे और कांच की तुलना जैसा बात हो गई कि कांच की तुलना, हीरे की तुलना आप कांच से कर रहे हैं। राधे राधे क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मडिर महान। राधे राधे गुरु जी मैया प्रणाम। आपसे हम 2 साल से जुड़ी हूँ गुरु जी। जी जी। आज आके यहाँ से हमको मन बना है तो पोथी पाठ हम बैठवाए हैं। हाँ। यहाँ आइले के बाद
शाम को मिले कार्यालय में, सुबह पोथी पाठ बैठा है। खुश रहिए। 171 नंबर हमारा है। जी जी जी। हमको कल जाना है घर, कल तो जा सकते जी हैं? हाँ, पूजा आपकी स्टार्ट हो गई, अब जाना चाहे जाएं, आखिरी दिन आना चाहे आए, वरना प्रसाद आपके यहाँ पहुँच नहीं तो जाएगा। आ तो नहीं पाएंगे, हम बनारस ले आए हूँ। कोई बात नहीं। गुरु जी जो ना सुबह सुना रहे थे कथा में कि बहू के बेटा नहीं होते हैं, तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे बहू का कुछ है? ये हमारे साथ हुआ है गुरु जी। हमारे साथ हुआ है ऐसे। ऐसे ही पूछते ना लोग। हमारे बहू का 4 साल शादी किए थे, बहू भी आया है, पोता भी लेके आए हूँ। हाँ, हाँ। आपके गोदी में देना चाह रही हूँ। हाँ हाँ, भेज दीजिए। 4 साल हो गया था, हमसे सब यही पूछते थे कि कुछ है बहू के। हमको बहुत खल जाता था। हाँ। क्योंकि ये लोग का प्लान नहीं था बच्चे का, ये लोग अपना अलग ये लोग का प्लान था। कोई पूछता था तो हमको खल जाता था। फिर 2 साल पहले, साल भर पहले हम इसी समय बहू का मतलब पेट में गर्भ था, लगा कि 4 महीना का हो गया था, लगा कि बच्चा बचेगा नहीं। हाँ, तबीयत ना खराब हुई, डॉक्टर भी रेस्ट बोल दिया। हम यही ठाकुर जी से मनाए कि हे ठाकुर जी, हमारे बहू के गोद से आप हमारे घर में प्रकट हुई है, बस आप पर भरोसा है। यही मेरा लल्ला ठाकुर जी दिए हैं, आपके गोद में आए आज। हम बहुत खुश हैं ठाकुर जी। खुश रहिए, ऐसी खुश बहुत रहिए। खुश हैं, बेटा बहू से भी खुश हैं। और ठाकुर जी एक और पर्सन है मेरे घर में, वो काम करने वाली बाई है। हाँ। वो गिरी जात कोई होते हैं, ब्राह्मण में आते हैं का गिरी पूरी? हाँ। गिरी ब्राह्मण में आते हैं? पता नहीं मैया, गिरीपुरी सुना तो है, पर कंफर्म करना पड़ेगा, सबकी अलग अलग की। तो वो गिरी है जात की, काम करती है चौका बर्तन का मेरा। हटाते हैं तो हटती नहीं है। हम कहते हैं हमको पाप लगेगा, गुरुजी बताते हैं कि पाप लगेगा, ब्राह्मण हो, हटती नहीं। यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों से अपना काम मत कराया करो, मतलब थाली बर्तन चौका झाड़ू ब्राह्मणों से बोले मत थे कि जा कराया रहे हैं करो। गुरुजी से पूछ के आएंगे तो तुमको हटा देंगे, तो हंस रही थी। आपके घर में आपने चाय पी के रखी जी। तो वो जूठा कप, जूठी गिलास आपके घर में कोई ब्राह्मण यदि धुलेगा तो बहुत जल्दी आपका पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हम ब्राह्मण की हम सेवा करें, ब्राह्मण को हम पूजें, ब्राह्मण से अपनी जूठी थाली और जूठी गिलास ना धुलवाएं। जो मांस मछली कहते हैं कि ब्राह्मण लोग नहीं खाते हैं, क्षत्रिय को नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए। आजकल तो बहुत लोग खाते हैं। ये मेरा बेटा बिजली विभाग में SDO है। हाँ इनका सरकारी ड्राइवर ब्राह्मण है। हाँ वो भी बनाता है, इनको खिलाता है और खाता, खुद खाता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग खाते हैं, इसलिए तो कहते हैं मत खाओ। खाने वाले तो बहुत लोग बहुत कुछ खा रहे हैं। आप लोग मत आप मांस खाते हो? हम तो बहुत पहले, मतलब बहुत पहले खाते थे, ये लोग छोटे छोटे थे। 2009 में का मतलब हम छोड़ दिए हैं। 2 साल से आपसे जोड़े हैं, ये लोग के छोड़ाना कर रहे हैं। अब नहीं खाना मांस। मेरा बेटा बीच वाला बेटा है, उससे एक बार कहे थे कि तुम छोड़ दो, तो कह रहा था 50 साल का जब तक हो जाएंगे तब तक खूब खाएंगे। हाँ। उसके बाद छोड़ेंगे, यही कह रहा था। ये लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम तो मतलब छोड़ दिए हैं। आपसे जुड़ी मेरी देवरानी है, वो भी छोड़ दी है। अब ठाकुर जी ले चलो अच्छा है, भगवान आप सबको सद्बुद्धि दें और मांस इत्यादि से भगवान आप सबको बचाएं, यही प्रार्थना। ले जाना चाह रही हूँ, कैसे ले जाएं, मतलब इसी वजह से क्या मन नहीं बढ़ रहा है कि ये लोग खा रहे हैं घर में। गोपाल जी ले जाओ, आप सेवा करना, बच्चों को बोलना क्यों खाना, मत खाएं, सब क्यों खाना है भाई। और जन्माष्टमी हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है, किसी का मतलब पहले 3 पीढ़ियों से मृत्यु हुई है, कोई मनाता नहीं है, तो कृष्ण जन्म कैसे मतलब करेंगे, ले जाएंगे तो ठीक है, है। आप सेवा करना। चलो सबको दो थोड़ा थोड़ा मौका। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी मैं 4 साल से यहाँ अपनी जो श्रद्धा भक्ति से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। पहले मैं गाजियाबाद रहती थी, तो गाजियाबाद से मैं 2 बार आई हूँ। मैंने कहा भगवान, मैंने यहाँ घर तो बना दिया गाजियाबाद में, मेरे को फरीदाबाद ले चलो, ये बिकवा दो, तो मैं फरीदाबाद से बार बार जाऊंगी। जी। तो गुरुजी 15 दिन के अंदर उसका गाहक आ गया और वो बिक गया। वाह। तो गुरुजी मैंने पोथी पाठ बोली थी, मैंने आज बिठा दी।
आज बिठा दी मैंने, सवेरे मेरा गोदान भी करना है। ठीक है। मेरा अरुद्राचारी, जब तुम्हारा पैदाश हुई माँ लक्ष्मी खड़ी थी और विष्णु नारायण सिरहाने में खड़े थे, ऐसी उतरे हुए ये जगत में मेरा कहना बन के। कितने पत्थर भी तुमने पिघाल दिए, पत्थर भी बिल्कुल बन गए मूम और बर्बाद घर हो गए आबाद। जो भटक रहे थे उनको मेरा काना मार्ग पे ले आया। मेरा अरुद्रचारी, तू अपना भूख नहीं देख रहा है, नींद नहीं देख रहा है, ये जनता के लिए कुछ अपना भी ध्यान दे। तू मनुष्य है बाबू, ये तो होता रहेगा, जगत का अपना भी ध्यान दे। जरूर मैया जरूर। अपनी नींद भूख ये एक दिन का काम नहीं है, ये तेरा रोज का काम है मेरा बेटा। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने शरीर को भी आराम देना और अपनी संतान को यही संसार देना, यही ज्ञान देना। जरूर आगे तक चलता रहे हमारा दरबार। देखो हमारी मैया समझ गई। कल रात्रि को मैं 3 बजे आया और 5:30 बजे फिर जाग गया। 3 बजे सोया रात्रि को, 3 बजे आया। रास्ते भर पूरी रात यात्रा थी। सुबह रात्रि को 3 बजे आया, 3 बजे फिर मैं सोया और 5:30 बजे फिर आज, चूंकि सवेरे 5:30 बजे से पूजा थी 6 बजे से, तो 5:30 बजे फिर जागना था। मैया देखो, माँ ऐसी होती है, सबको समझ जाती है माँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आज मेरा जन्मदिन है। वाह, बधाई हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहो, भगवान आपको सुखी रखें। आप बहुत अच्छे दिखते हो हमेशा। हाँ, आप भी बहुत अच्छे दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। आप भी बहुत अच्छे दिखते हो। आज मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? हाँ। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? सिर्फ आपका आशीर्वाद लेना था। पढ़ते भी हो? हाँ। कौन सी कक्षा में? तीसरी में। हाँ। कथा सुनते हो? हाँ। क्या अच्छा लगा कथा में? कथा में मुझे कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भजन भी याद है। कौन सा? मेरे सावरे। सुनाओ एक लाइन। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वाह। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वाह। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरों का मजरा नहीं है। वाह, कोई सुंदर। अंगूरों का मजरा नहीं है। वाह, बहुत सुंदर। खुश रहो। पीछे किसका प्रश्न है और?